बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप ही की चॉइस पर अपनी एक और रियल क्लाइंट का हेयर स्टाइल लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको हमेशा की तरह पूरी दिलजोई से आपके साथ शेयर करूँगी और आपको सिखाऊँगी। करना आपने ये है कि वीडियो को एंड तक तवज्जो के साथ देखना है, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए और आप इजी वे में इस स्टाइल को भी बना सकें, मुकम्मल कर सकें। चलें बगैर कुछ देर किए वीडियो की तरफ आते हैं। स्टाइलिंग बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों के सेक्शन बना लेने हैं, ताकि आप स्टाइल को जो इजी वे में मुकम्मल कर सके। अब फ्रंट पर मांग और क्रोन एरिए पर आपने सी सेक्शन को सेपरेट कर लेना है, जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। सी सेक्शन को सेपरेट करते हुए वहाँ मैं कैचर लगा दूँगी और नीचे वाले बालों को भी कैच करूँगी, ताकि जब हम क्रोन एरिए पर बैक कॉम्बिंग करें तो नीचे वाले बाल हमें डिस्टर्ब नहीं करें। कैचे लगाने की बजाय मैंने नीचे वाले बालों को टेल कर दिया। टेल मैंने 2-3 सेक्शन इसके किए, ताकि बाद में हम इन पे जो है कर्ल्स करेंगे। फ़िलहाल बैक कॉम्बिंग के लिए मैंने नीचे वाले बालों को कैच किया था। और क्रोन एरिए पर सी सेक्शन वाले बालों पर मैंने तकरीबन 3 से 4 सेक्शन करते हुए बैक कॉम्बिंग की। आपने भी सेम इसी तरह करना है, ताकि आप जो उभार देना चाहते हैं वो नीचे नहीं बैठे और आपकी जो बैक कॉम्बिंग है वो इजी वे में मुकम्मल हो सके। आपने भी सेम इसी तरह करना है। हर सेक्शन पर आपने तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच की बैक कॉम्बिंग करते हुए इसको मुकम्मल करते हुए स्मूथ करना है, ताकि जो उभार हम देते हैं वो फेस के अकॉर्डिंग इसको मुकम्मल भी करें और इसमें ये है कि फिनिशिंग भी आए। और इस वीडियो में भी आप ये तवज्जो तलब बात गौर करिएगा कि जब मैंने बैक कॉम्बिंग वाले बालों को नीचे पिन अप करना है, तो मैंने हाथों को कितना ऊंचा उठाते हुए इसको फाइन करना है। आपने भी सेम इसी तरह करना है। वीडियो को आप गौर से इसी तरीके से देखा करें, ताकि जब आप स्टाइल बनाएं तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब देखें, इन सारे बालों पर बैक कॉम्बिंग करने के बाद मैंने किस तरह इनको फ़ाइन किया। आपने भी सेम इसी तरह करना है। फ़ाइन करने के लिए हाथों को थोड़ा सा ऊंचा उठाते हुए मैंने टेल कॉम्ब की मदद से इनको स्मूथ किया। टेल कॉम्ब की बजाय आप बैक कॉम्बिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अभी करते हुए। और आपको मार्केट से आपको इजी ये मिल जाएगा, लेकिन ओसिस स्प्रे का इस्तेमाल करिएगा। ओसिस स्प्रे शाइनिंग के लिए होती है, इससे होल्ड भी होते हैं बाल, ये कि कड़ावपन नहीं आता इससे ना। इसके बाद आपने देखिए स्मूथ करना है उन्हीं बालों को, और पीछे आपने पिन अप करने से पहले इनको स्मूथ कर लेना है टेल कॉम्ब की बैक साइड से, जिस तरह वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ। और उसके बाद स्मूथ करते हुए बालों को किस तरह पिन अप करना है, इसको भी आप तवज्जो के साथ देखिएगा। हमेशा मैं आपको यही सिखाती हूँ कि जहाँ आपने गिरफ्त देनी होती है, ताकि बाल आपके लूज़ नहीं हों, अपनी जगह पे टिके रहें, आपके स्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करे, वहाँ आपने क्रॉस की शक्ल में पिन करनी है, ताकि आपकी जो स्टाइलिंग है वो होल्ड भी हो और आपको कोई टेंशन ना हो। अब देखिए, नीचे पीछे मैंने क्रॉस की शक्ल में पिन अप किया इसको, लेकिन फ्रंट पर जब आप देखेंगी कि जहां आपको फील हो कि लाइट सी बैक कॉम्बिंग मज़ीद होनी चाहिए इस जगह पे, तो आपने भी सेम मेरी तरह इसी तरह करना है। फ्रंट से मैंने लेफ़्ट साइड से छोटा सा मज़ीद सेक्शन लेते हुए इसको लाइट सी बैक कॉम्बिंग करते हुए पीछे पिन अप कर दिया, ताकि जो मेरी सी सेक्शन की जो है वो उभार है वो स्मूथ हो जाए। आपने भी सेम इसी तरह करते हुए इसको भी स्मूथ करें और पीछे पिन अप कर दीजिएगा। दोनों तरफ से आप बालों को इक्वल ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि दोनों अतराफ हमारे इक्वल हों और हमारा जो स्टाइल है वो खूबसूरती से मुकम्मल हो सके। टेल कॉम्ब की बैक साइड से आपने उभार को मज़ीद ऊंचा करना हो तो आप मेरी तरह कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। इसको नीचे बिठाते हुए मज़ीद 1-2 पिन्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने पीछे वाले बाल जहां हमने पिन अप किया था, सी सेक्शन के वाले बालों को पीछे पिन अप करने के बाद जो बाल बचे थे वहां मैंने सादी टेल कर दी है। सादी टेल करते हुए साथ साथ ये भी आप गौर करिएगा कि मैं इन बालों को स्मूथ भी कर रही हूँ, क्योंकि फ्रीजी बाल काफ़ी ज़्यादा थे मेरी क्लाइंट के, और उनको स्मूथ करने के लिए मैं स्टाइलिंग जेल का यूज़ कर रही हूँ। स्टाइलिंग जेल मैं निट्रो वालों की यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छी कंपनी की वैक्स या जेल यूज़ कर सकती हैं फ्रीजी बालों को बिठाने के लिए। अब देखें, मैंने सादी टेल की और एक साइड के जो लट थी, पम्स भी आप इसको कह सकते हैं, उनको मज़ीद लूज़ करते हुए मैं फ्लावर्स की शेप दे रही हूँ। आपने भी सेम राउंड करते हुए इसको
फ्लावर्स बनाते हुए उसी जगह जहां हमने पिन अप किया था, फाइन पिन की मदद से इनको भी पिन अप कर देना है। फाइन पिन से ही ये पिन अप हो जाएंगे और फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगेगा आपको। आप बाद में इसमें पर्ल्स की भी डेकोरेट कर सकती हैं। सादी पिन नीचे लगाने का बेनिफिट ये भी हुआ कि ऊपर फाइन पिन जब हम लगा देते हैं तो इसकी ग्रिप्स मज़ीद अच्छी हो जाती है। 2 से 3 फाइन पिन लगाने के बाद आप इसको हेयर स्प्रे के साथ मज़ीद स्मूथ करिएगा और फिक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने नीचे वाले बालों को, चाहे आपकी क्लाइंट की चॉइस हो जूड़ा बना दे, जूड़ा भी आप बना सकती हैं, लेकिन यहाँ मेरी क्लाइंट की चॉइस थी कि मुझे कर्ल्स चाहिए। आज इन बालों पे, फ्रिजी बालों पे मैंने किस तरह इनको स्मूथ करते हुए राड के साथ कर्ल्स बनाए, आपने भी सेम इसी तरह कर्ल्स बनाने हैं। कर्ल्स बनाना राड के साथ बहुत ईजी है, बस आपने बालों की डायरेक्शन देखनी है, आपने बालों को किस तरफ करते हुए उनमें कर्ल्स बनाने हैं। तकरीबन 3 से 4 आप कर्ल्स इतने बालों के बना सकते हैं, क्योंकि लाइट बाल थे मेरी क्लाइंट के। लेकिन ये है कि बाद में हमने इसके अंदर एक्सटेंशन यूज़ की ताकि जो इनके बाल हैं वो हैवी लुक दें और खूबसूरत लगे। आप भी इस तरह कर सकते हैं। और कर्ल्स आप देखें कि किस तरह मैंने 2 कर्ल्स जो लेफ़्ट साइड वाले थे उनको राइट साइड की तरफ करते हुए बनाना है, और राइट साइड वाले बालों के जो कर्ल्स हैं उनको लेफ़्ट साइड की तरफ करते हुए बनाना है। यानी कि बालों में जो अब आप कर्ल्स बनाएंगी तो 2-2 कर्ल्स तकरीबन बनेंगे, लेफ़्ट साइड के 2 और 2 राइट साइड के। दोनों को आपने एक दूसरे के ऑपोजिट आपने यूज़ करना है, यानी कि राड की जो आपने सेटिंग है वो किस तरह अंदर की तरफ यूज़ करनी है। आप वीडियो को तवज्जो के साथ देखते रहें ताकि आपको ये स्टाइल बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए, और जो आप कर्ल्स करें वो भी इसी तरह स्मूथ तरीके से मुकम्मल भी हों और आपको खूबसूरत भी लगे। जिस जिस सेक्शन पर मैं कर्ल्स करती जा रही हूँ उस सेक्शन पर देखें मैं किस तरह इनके जो एजेस हैं उनको आगे की तरफ पुश करते हुए इसके ऊपर ओसिस स्प्रे करूँगी, ताकि जो मेरा कर्ल्स है वो लॉन्ग लास्टिंग तक स्प्रे करते हुए होल्ड भी करे ना। पूरा फंक्शन जो है वो हम इन कर्ल्स को ये है कि स्टे करवा सकें और ये कि कर्ल्स खुले नहीं। अब देखें ये जो इस तरफ के जो बाल हैं इन पे कर्ल्स मैं किस तरीके से करूँगी। अंदर की तरफ राड की सेटिंग ये देखिए करते हुए आपने भी सेम इसी तरह करना है। आपने राड की डायरेक्शन सेम इसी तरह रखनी है जिस तरह वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ। लेफ़्ट और राइट का आपने तवाज़न इसी तरह रखना है ताकि आप भी जो स्टाइलिंग है वो उसको अच्छे तरीके से भी मुकम्मल कर सके और आपकी स्टाइलिंग को 4 चांद लग जाए आपकी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आप भी स्टाइलिंग खूबसूरत भी कर सके और आपको जो स्टाइलिंग है वो इजी वे में मुकम्मल भी करना आ जाए ना। अब देखिए राड के साथ आप कर्ल्स किस तरह बहुत इजी वे में भी मुकम्मल कर लेती हैं और टाइम भी बहुत शॉर्ट लगता है। बस आपने करना ये है कि स्प्रे साथ साथ करते जाना है ताकि जो हमारे बाल हैं वो फ्रीजी बाल मज़ीद स्मूथ भी हो जाएं और जो हमारा कर्ल्स है वो लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका जो कर्ल्स आप बनाएं वो पूरा फंक्शन अटेंड होने के बाद तक भी नहीं खुले ना। और सिर्फ स्प्रे एंड पे मैं मज़ीद करूँगी ताकि इसमें भी शाइन लुक आए। और उसके बाद जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें भी उनको फ्रीजी बालों को मज़ीद मैंने फाइन करने के लिए स्टाइलिंग जेल यूज़ की और उसके बाद उसी तरह हम कर्ल्स करेंगे। ऊपर वाले बालों के सेक्शन पे भी तकरीबन यहाँ भी 4 सेक्शन बनाए और उनके कर्ल्स भी मैंने इसी डायरेक्शन में करने हैं जिस तरह नीचे वाले बालों के किए, ताकि जो बाल हैं वो खूबसूरत भी लगे। और डायरेक्शन अगर आप इसी तरह रखेंगे जिस तरह वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपके बाल पीछे जब अगर आप सेटिंग करेंगी तो पीछे से भी लुक बहुत खूबसूरत आएगी। और लेकिन अगर आप आगे रखना चाहती हैं तो उससे भी ये कि इस तरह कर्ल्स डालने से लुक आपको बहुत पसंद आएगी। और असल तरीका भी यही है, इसी तरीके से आप अगर सेटिंग करती हैं आगे वाले बालों की तो आपके बाल खूबसूरत भी होंगे और आपको भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह। इन्हीं बालों पर देखिए सेक्शन मैंने 2 एक तरफ आपकी कर्ल्स आ जाएंगे और 2 ही कर्ल्स लेफ़्ट राइट का दोनों तरफ होगा ना। अब बिंदिया की मैंने सेटिंग दी मांग करते हुए तकरीबन मैंने 2 क्रॉस की शक्ल में पिन सिंपल लगा दी, क्योंकि पिन अप मैंने आज सिंपल रखा क्योंकि आगे स्टाइल आ जाना है, पिन्स तो नज़र नहीं आनी, इसलिए मेरा तरीका यही है कि आप सिंपल तरीके से पिन अप कर लिया करें जब आप आगे वाले स्टाइल को उभार की सूरत में मुकम्मल करना चाहते हैं ना। अब देखें इन बालों के फ्रंट वाले बालों के भी मैंने सेक्शन कर लेने हैं। फ़िलहाल मैंने 2 सेक्शन किए और मिड वाले सेक्शन पर मैंने बैक कॉम्बिंग करते हुए मज़ीद इसको हमने बेस बनानी है इसके ऊपर, क्योंकि हमने स्टाइल बनाना है इसलिए मैं इसको बेस का नाम दे रही हूँ।
ओसी स्प्रे करते हुए इसको स्मूथ करते हुए मैंने देखिए जितना तकरीबन 1 से 1.5 इंच का उभार देना है और टेल कॉम्ब की मदद से इसको स्मूथ करते हुए आपने पीछे पिन अप कर लेना है। और इसके ऊपर आज हम स्टाइल बनाएंगे। स्टाइल बहुत इजी और सिंपल है। अगर आप भी मेरे तरीके से ये स्टाइल बनाएंगी तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआ में याद रखेंगी कि कितना इजी और खूबसूरत स्टाइल है। पीछे आप इसको पिन अप करें क्रॉस की शक्ल में ताकि अच्छी गिरफ्त आए। और उसके बाद आपने फ्रंट वाले बालों पे मज़ीद जो फ्रंट वाला सेक्शन है उसको सेपरेट करते हुए मिड वाला जो हम सेक्शन है वहाँ क्रॉस टेल की बजाय आज फ्रंट टेल बनाऊंगी। और फ्रंट टेल आपने वो जो मिड वाला आपने बैकोमिंग की है उसके ऊपर आज बनानी है ताकि जो हमारा मिड वाला स्टाइल है वो उभरा हुआ और खूबसूरत लगे। अब फ्रंट वाले बालों का तकरीबन मैंने आप फ्लिक वाले बाल ले लें, उनको सेपरेट किया और जिस पे मैंने फ्रंट चुटिया बनानी है उसको मैंने स्मूथ किया फ्रीजी बालों को स्टाइलिंग जेल की मदद से। और सेक्शन आज मैंने लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड पर एक छोटा सा सेक्शन लिया और वहाँ मैं सादी टेल करते हुए इसमें फ्रंट चुटिया करूँगी। आपने भी सेम इसी तरह करना है। मिड वाला जो हमने बैकोमिंग वाला सेक्शन बनाया है उसको कवर करते हुए हमने फ्रंट चुटिया को मुकम्मल करना है। और साथ साथ आपने फ्रीजी बालों को स्मूथ करने के लिए स्टाइलिंग जेल जिस तरह मैं यूज़ करती हूँ आपने भी सेम इसी तरह करना है। हाथ की बैक साइड से आप थोड़ी थोड़ी उठाते हुए इसको स्मूथ करते जाएं और साथ साथ ही आप स्टाइल बनाते जाएं ताकि आपका स्टाइल स्मूथ भी बने और बहुत जल्दी आप इस स्टाइल को मुकम्मल भी कर सकें ना। सेक्शन आप मेरी तरह इस तरह छोटे छोटे लेते जाइएगा। यहाँ भी आपने तवज्जो के साथ इस स्टाइल को इस तरह देखना है कि आप ये देखें कि मैंने हाथों को कितना ऊंचा उठाया है। जो हमने मिड में बैककॉम्बिंग की है उसके ऊपर थोड़ा मैंने हाथ को रखा है ताकि जब मैं इनको पीछे पिन अप करूँ तो मिड वाला जो बैककॉम्बिंग वाला एरिया है वो भी कवर हो और जो मैं फ्रेंच चुटिया बना रही हूँ वो भी आपको फील ना हो कि आपने फ्रेंच बनाई है, बल्कि आपको इस तरह फील हो कि आपने लेयरिंग वाला स्टाइल बनाया है। तकरीबन आपने एक कान की लीड तक इस फ्रेंच को इसी तरह मुकम्मल करते हुए पीछे पिन अप करना है जिस तरह मैं करूँगी। सादी टेल बनाते हुए देखिए मैंने इसको पिन अप करने से पहले फ्रंट वाले जो हमारे सेक्शन हैं उनको स्मूथ करना है। ओसी स्प्रे करते हुए हर सेक्शन को आप स्मूथ करते जाएं और उसके बाद आप पिन अप करिएगा। और ओसी स्प्रे भी हम इसलिए यहाँ करते हैं ताकि जो फ्रीजी बाल हैं वो भी बैठ जाएं और जो सेक्शन हम फ्रंट पर करते हैं वो भी स्मूथ हों और अलग अलग होते हुए हमारे जो स्टाइलिंग की लुक है वो खूबसूरत भी लगे। और उसके बाद जब आप पीछे इसको पिन अप कर देंगी तो आपकी जो स्टाइलिंग की लुक है वो बहुत खूबसूरत लगेगी। इस तरीके से आप स्टाइल को बहुत इजी वे में मुकम्मल भी कर लेंगी और इंशाल्लाह आपके क्लाइंट को पसंद भी आएगा ना। पीछे आपने क्रॉस की शक्ल में ही पिन अप करना है और जहाँ आपने गिरफ्त अच्छी देनी होती है आपने वहाँ इसी तरह करना है कि क्रॉस की शक्ल में पिन अप किया करें ताकि जो आपका स्टाइल है वो लूज़ नहीं हो। अब साइड पे मैं आपको वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपके लिए इजी हो कि जब आपने पिन अप करना है कि जहाँ जहाँ मैंने पिन लगाई हैं आप भी इजी वे में इसको स्टाइल को फिर बाद में मुकम्मल कर सकें। और फ्रंट वाली लेयरिंग को आपने किस तरह सेपरेट करते हुए हाथों की मूवमेंट को साथ साथ चेक करते जाइएगा और स्टाइल को आप स्मूथ तरीके से मुकम्मल किस तरह कर सकती हैं। मेरी दुआ है कि आप इससे भी अच्छा स्टाइल बनाएं ताकि आप मुझे दुआ में याद रखें। और उसके बाद आपने फ्लिक वाले जो बाल फ्रंट के हैं उन पे किस तरह आपने लाइट सी बैकोमिंग करते हुए स्ट्रेटनर की मदद से कर्ल्स करते हुए इनको आपने किस तरह पीछे पिन अप करना है। आप वीडियो में मज़ीद आगे तवज्जो के साथ देखते जाएं। और देखें नीचे जो बाल बचे थे जहाँ तक हमने फ्रेंच चुटिया की नीचे जो एक सेक्शन बचा था उन बालों को मैंने स्ट्रेटनर की मदद से स्मूथ करते हुए कर्ल्स किया। स्ट्रेटनर की मदद से यहाँ किया फ्रंट पर, पीछे तो हमने कर्लिंग रॉड के साथ कर्ल्स किए लेकिन आगे वाले बालों पर स्ट्रेटनर के साथ हमने स्मूथ तरीके से मज़ीद इनको स्मूथ करते हुए शाइनिंग लुक देने के लिए स्ट्रेटनर के साथ मैंने कर्ल्स किए। स्ट्रेटनर यहाँ मैं स्लोन डिज़ाइनर वालों का यूज़ कर रही हूँ, नो डाउट बहुत अच्छा है। मैं हर वीडियो में यही आपको सिखाती हूँ कि आप अच्छी मशीनरी यूज़ किया करें बालों के लिए, रॉड हो स्ट्रेटनर हो कोई भी इस तरह की चीज़ हो ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए और आपकी जो मशीनरी है वो देर तक चलती रहे। अब देखिए फ्रंट वाले बालों को किस तरह मैंने स्मूथ करना है, आपने भी सेम इस तरह करना है।
ताकि फ्रीज़ी बाल जो हैं वो मज़ीद स्मूथ हो जाएं। फ्रंट पर आप लुक डिफरेंट तरीके से भी दे सकती हैं, लेकिन इनकी जो बिंदिया थी, उनकी मोतियों की जो लड़ी थी वो अजीब सी फील होनी थी अगर मैं इसको फ्रंट साइड पर लाते हुए पिन अप करती। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि कर्ल्स करने के बाद इसको हम पीछे की तरफ जो बैक कोम्बिंग है वो मज़ीद थोड़ी सी करें, लाइट सी आपने करनी, तकरीबन आधा इंच से भी कम। और उसके बाद आपने जिस तरह मैं फ़ाइन कर रही हूँ टेल कोम की बैक साइड से फ्रंट वाले बालों को थोड़ा सा उभार देते हुए, और आपने भी सेम इस तरह करना है। साथ साथ आप फ़ाइन करते जाएं हाथों की मूवमेंट से, हेयर स्प्रे यहाँ आपने ओसिस वालों का ही यूज़ करना है। फ्रंट पर जो फ्लिक वाले बाल हैं उनको आपने फ़ाइन टेल कोम की मदद से और हाथों की मूवमेंट से इसी तरह करना है जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपके लिए वीडियो इस तरह डिटेल के साथ इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और आप स्टाइलिंग इसी तरीके से मुकम्मल करें जिस तरह मैं आपको सिखाती हूँ। टेल कोम की मदद से आपने सेटिंग बैक साइड से आपने सेटिंग इसी तरीके से देनी है। आपने साथ साथ पिन अप करते जाना है और साथ साथ आपने इसको स्मूथ भी करते जाना है। पिन अप आप बैक साइड पे करिएगा जहाँ आपने फ्रेंच चुटिया बनाई है उसके पीछे, ताकि फ्रंट पर जो पिने हैं वो नज़र नहीं आए। पिन्स फ्रंट पर नज़र आने से भी स्टाइलिंग की लुक ख़राब होती है। और उसके बाद आप जो फ्लिक वाले बालों के नीचे एक सेक्शन था जहाँ मैंने पहले भी कर्ल्स किए थे, वो कर्ल्स मुझे पसंद नहीं आए। इसको मज़ीद मैंने कर्ल्स को स्मूथ करते हुए एक दफ़ा फिर स्ट्रेटनर से गुजारा, अंदर की तरफ मैंने मूव कर दिया ताकि कर्ल्स जो है वो ऊपर तक बने। और इसको हम किस तरह फाइन करूँगी, आपने भी सेम इस तरह करना है। मूव करते हुए इसमें मैंने जो है वो उनको बालों को लूज़ किया आगे की तरफ और उसके बाद मैंने इसको पीछे पिन अप किया। आपने भी राउंड करते हुए इसको लूज़ करते हुए इसी तरह पिन अप करना है ताकि जो हमारा साइड वाला स्टाइल है वो डिफरेंट होने के साथ साथ खूबसूरत भी लगे, क्योंकि सेटिंग जो है वो एक सीक्वेंस में ही अच्छी लगती है। ये नहीं कि कटा हुआ स्टाइल या हाफ स्टाइल आप और बना रही हो और हाफ नीचे वाला स्टाइल हो। सीक्वेंस का ख्याल ज़रूर रखा करें और पीछे आप पिन अप इसी तरीके से किया करें ताकि आपकी बॉबी पिन्स भी नज़र ना आए। और आगे वाला सेक्शन आपने स्मूथ करते हुए वहाँ हेयर स्प्रे करते हुए सेक्शन को सेपरेट करते जाइएगा जिस तरह आपने फ्रेंच चुटिया के हर सेक्शन को सेपरेट किया और हर लेयर्स को सेपरेट करते हुए आपने स्मूथ इसी तरीके से करना है जिस तरह वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और डिफरेंट स्टाइलिंग सीखने के लिए, मेकअप सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे दुआ में याद रखें। और इसके अलावा और डिफरेंट वीडियो आप किस तरह की सीखना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलेंगे। Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the video then hit the like button.